नो, एक मिनट। मैम +1 और +2 के सिलेबस का टेस्ट कब होगा? नवंबर से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन ही। यो मैम। हाँ ऑनलाइन ही होगा पेपर तो। कभी कुछ ऑफलाइन भी होते हैं, वो आपको पहले बता दिए जाते हैं कि ऑफलाइन भी कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी ऑनलाइन होगा। सो आपका फोकस ये है कि आपको बायो में 300 से ऊपर लाने, समझ आई, ये आपका टारगेट है। यो मैम। ठीक है। सो इस संडे टेस्ट में अभी आप मॉक का प्रिपेयर करो। मंडे के लिए आपको क्या पढ़ के आना है, मंडे के लिए आपको अभी बता देती हूँ। हाँ सीरियस ट्रीटमेंट है ना, इसके पीछे लिख देती हूँ होमवर्क, है ना। यो मैम। यो मैम। तो मंडे के लिए आपको क्या पढ़ के आना है, हम टेलिंग यू इन एडवांस। अब से हम +1 की प्रिपरेशन साथ कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो फॉर मंडे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ये प्रिपेयर करके आना कि वन क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉल अमन that he is a living being, he is a living being, ठीक है। यो मैम। चैप्टर नंबर 1 है ये, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड का आप ये एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। फर्स्ट 2-3 पेजेस ही पढ़ने हैं आपको, उसके अंदर वो प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। यो मैम। मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया, चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट आ गए सारे बच्चे, यो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, कोई बाहर तो नहीं रह गया। मैम आज वो पेपर डिस्कस नहीं करना था थोड़ा आज? हाँ एक मिनट रुको, पता एक मिनट। यो बेटे ग्रुप में लिंक डाला है ना मैंने, मैम। ये क्या कह रही है, इसके ग्रुप में लिंक नहीं आया, वो नहीं है, रुको मैं पहले से लिंक फॉरवर्ड कर दूं। चल स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अ सीवेज, सीवेज होता क्या, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम माइक्रोब कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब्स के हार्म क्या होते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, पढ़ क्या रहे हैं। प्रॉफिट। 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 तो अब हम देखना चाहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है। सीवेज होता क्या है, मैम नालियाँ। नालियों में जाता हुआ गंदा पानी, वो पानी कहाँ से आता है, हम कहाँ से घरों से जो कपड़े धोने का पानी होता है और हाँ तो गंदा बेसिकली पानी जो वॉशरूम भी। से आता है, फ्लश से पानी आता है, कपड़े धोने का पानी आता है, किचन से पानी आता है ना। तो वॉशरूम, किचन, यो या फिर मैम। हम कह लेते हैं किसी भी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता होगा, म्युनिसिपल वेस्ट, हम ऐसे वेस्ट को कहते हैं एक साथ म्युनिसिपल वेस्ट, जो म्युनिसिपालिटी हैंडल करती है, म्युनिसिपल वेस्ट। तो ये सारा म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है इसे कोलैबोरेटिव हम बोलते हैं सीवेज।
तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले सीवेज को ट्रीट कैसे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का घर है और किसी के घर से सीवेज निकल रहा है, ठीक है, गंदा गंदा पानी निकल रहा है, यूज करने के बाद निकलेगा ही ऑब्वियसली। जब वहां से गंदा पानी निकल रहा है तो ये पानी जाता कहाँ है? इसके अंदर तो बहुत सारी डिब्रीज होती है ना। डिब्रीज का मतलब होता है हार्मफुल चीजें, वेस्टफुल चीजें, राइट। मैम। अब वेस्टफुल थिंग्स में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किचन से बोलूँ तो क्या वेस्टफुल निकल सकता है वहां से? मैम डिशेस का वाटर। डिशेज वाटर, ठीक है। वॉश करने के बाद उनका गंदा पानी, सोपी वाटर ना। अगर मैं फ्लश से बोलूँ तो उसके अंदर फीसिस भी हो सकती है, उसके अंदर यूरिन भी होगा। और मैं बोलूँ, अगर मैं घर की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक रैपर्स वगैरह भी निकल सकते हैं ना। यो मैम, यो घर को साफ करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे तो उसमें से मिट्टी भी निकलेगी, है ना, डर्ट भी निकलेगी। मैम। सो ऑल दीज थिंग्स इस पानी में है। अब ये पानी जाएगा कहाँ? हर घर से निकल रहा है, तो ये पानी को क्या करते हैं, ये पानी को रिवर में फेंक देते हैं, ठीक है। रिवर से ये ओशन में जाता है। अब देखो, अगर मैंने गंदा पानी रिवर में फेंक दिया तो दिक्कत हो जाएगी, सारा पानी गंदा हो जाएगा रिवर का, और वहां की जो लाइफ है वो कैसे सर्वाइव करेगी ना। तो इसलिए इसे रिवर या ओशन में जाने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसको साफ करना है। तो हर घर से निकलने वाला पानी पहले एक सिस्टम में जाता है, उस सिस्टम से वो सारा पानी साफ होता है। थोड़ा साफ होने के बाद वो फाइनली वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। अल्टीमेटली वाटर बॉडी में ही जाएगा, नहीं तो हम धरती से कहाँ फेंकेंगे ना, इतना सारा सीवेज है। तो वाटर बॉडी में जाने से पहले उसको हम ट्रीट करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट को, मतलब सफाई को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्कूल में आ सकता है, और इस पार्ट से आपको नीट में क्वेश्चन आता है, काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे टू अंडरस्टैंड दिस। ओके जी। सो व्हाट इज द सीवेज? मैम। So what is the sewage? Statement important है, statement पे क्वेश्चन बनते हैं। Sewage is a municipal waste that consists of excreta, excreta मतलब feces वगैरह, kitchen waste, kitchen से जो waste आ रहा है, and microbes। अब एक बात बताओ, अगर किचन से हमने प्याज छिला, जो प्याज के छिलके है वो माइक्रोब के लिए तो खाना है ना, वो तो उसके ऊपर लग जाएगा, है ना, बैक्टीरिया फंगल, वो उस पर ग्रो कर जाएगा, तो माइक्रोब्स ही होंगे इस वेस्ट में। सो दिस वेस्ट इन ऑर्गेनिक मैटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा रिच है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जब भी किसी लिविंग बीइंग से आपको कोई चीज मिलती है ना, यू गेट फ्रॉम अ लिविंग बीइंग, वो मैटर ऑर्गेनिक होता है। जैसे प्लांट्स मर गए तो प्लांट की डेड बॉडी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है, क्योंकि देखो सब्जियां तुम काटते हो, है तो प्लांट ना, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ वो, जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से बैक्टीरियाज लगेंगे। ओके, नाउ दिस वेट नीड्स टू बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब ठिकाने लगा ना, तो उसको हमें फेंकना है, हाँ कहीं फेंकना है। सो दिस वेस्ट नीड्स टू बी डिस्कार्डेड। वी यूज द वाटर बॉडीज फॉर द सेम, बट हम इसके लिए पानी यूज करते हैं, रिवर पे डाल देंगे। बट बिफोर रिलीजिंग द म्युनिसिपल वेस्ट इन वाटर बॉडी में पहले मैं डाल दूं, उससे पहले मुझे इसे लेस पॉल्यूटेड करना है। देखो इतना साफ नहीं होगा कि तुम उसको पी सको, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको इतना साफ कर देते हैं कि हम उसको समुद्र में भेजते, और इतना साफ होना भी चाहिए, राइट। तो अब वो कितना साफ करेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप आ सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? पीछे करोगे आप? हाँ, स्लाइड पीछे करना मैम। ये मैम हो गया। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप आ सकते हैं? पहले जब आप उसको ट्रीट करोगे ना, पहला जो स्टेप होगा, देखो बहुत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं। आपने कभी देखा है किसी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो मुझे बताना कल पता करके, नॉलेज के लिए और कुछ नहीं। वेयर डज सीवेज गो इन, लेट्स से शिमला, एक पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। शिमला में जो भी इतना सीवेज निकलता है घरों से, वो जाता कहाँ है, ठीक है, तो पता करके आना, गूगल पे मिलेगा अच्छे से। ओके जी, चलो। अब ये जितने बड़े बड़े प्लांट्स है ना, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, और हर कोई चीजें स्टेप वाइज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीवेज की क्लीनिंग होगी उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब तुम मुझे खुद बताओगे कि इसमें क्या होगा। देखो जैसे ये एक बड़ा सा कंटेनर है, और इसके अंदर देखो सीवेज तो पानी के साथ मिला हुआ है, तो ये रहा पानी, इसमें सैंड पार्टिकल भी है घुले हुए, इसके अंदर माइक्रोब्स भी है,
और इसके अंदर फॉर एग्जांपल पॉलिथीन वगैरह भी तैर रहे हैं, पेबल्स वगैरह भी, पत्थर वगैरह, है ना। तो मुझे बताओ जो पॉलिथीन वगैरह है उनको हम लोग मैन्युअली एक तरह से निकाला जा सकता है, अगर एक बड़ा सा मैं से निकाल सकते हैं। हाँ, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है, जब आप मैन्युअली एक तरीके से फिजिकली किसी को रिमूव कर दो। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वेस्ट को फिजिकली रिमूव करते हैं, वेस्ट रिमूव फिजिकली। अब ऐसा नहीं हाथ से निकालेंगे, क्योंकि ये पानी खतरनाक है, टॉक्सिक है, ये हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ग्लव्स पहन के लगाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ऐसी मशीन डेवलप करी है, जैसे पंखा है ना ऊपर चल रहा, तो इसको मैं अगर लिक्विड में डाल दूंगी ना, तो ये पंखा ऐसे ही घूमेगा और ये अपने पंखों के इसके जो ये है, क्या कहते हैं इसको, फेदर्स, फेदर विंग्स। तो जब ये घूमेगा ना, रोटेट करेगा, तो इसके साथ साथ जितने ऊपर के पॉलिथीन वगैरह वो इसके साथ आ जाएंगे, है, और फिर इसे इकट्ठा करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ फिजिकल रिमूवर। तो उस फिजिकल रिमूवर के स्टेप को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देंगे। अब जो बचा है ना गंदगी, वो पानी के अंदर मिक्स है। अब जो घुली हुई है पानी के अंदर, पानी काला है बिल्कुल देखने में, है ना, घुला हुआ है उसके अंदर, अब मैं उसको कैसे साफ करूंगी, उसको साफ करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोब्स। तो वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकंड स्टेप होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है जी। आप क्या करते हो, आप यूज करते हो किसे, माइक्रोब्स। हाँ, कौन से है, कैसे हैं, अभी बात करेंगे, डोंट वरी। कुछ कुछ प्लांट्स में, सारी जगह नहीं, पर कुछ कुछ प्लांट में एक और ट्रीटमेंट होती है जिसे हम कहते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट। हर जगह नहीं होती, हर जगह जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो पानी बचा है उस पानी को क्या करते हैं, वो ट्रीट कर देते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन जर्म्स को मार देता है, इसलिए क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। पर हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपको भी नुकसान दे सकता है, तो देयर इज अ लिमिट। सो टर्शरी ट्रीटमेंट होती है जब होती है ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, क्लोरीन डाल दो। कभी स्विमिंग पूल देखा ना, उसका पानी नीला नीला दिखता है, वो क्लोरीन की वजह से, ठीक है जी। तो इतना क्लियर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट। मैम कौन सा स्टेप पे माइक्रोब्स यूज हुए, सेकेंडरी। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल था। आपको कौन सा पाना चाहिए बेटा, माइक बंद कर। आगे चलते हैं। देखो अब मुझे बात बताओ, मेरे पास एक कप है, इसमें कॉफी है, खाना है। अगर अब इसमें आगे माइक्रोब लगेगा, है ना, ग्रो करने के लिए, तो मुझे बताओ कौन सा माइक्रोब होगा, वो जो अपना खाना खुद बना सकता है या वो जो दूसरों का खाना खाता बना हुआ, जो दूसरों खाता है। ऐसा क्यों, क्यों, मैम क्योंकि उसे खाना नहीं है बस। क्योंकि उसे बना बनाया कॉफी मिल तो रही है, खाना मिल तो रहा है, शुगर सोर्स, तो फिर वो खुद क्यों बनाएगा ना, खाना मिल रहा है तो नहीं बनाएगा ना। तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को हम माइक्रोब से क्या बुलाते हैं, हेट्रोट्रोफिक। तो याद रखना माइक्रोब इस प्रोसेस में जो यूज है वो हेट्रोट्रोफिक है। ये नीट का दूसरा क्वेश्चन, समझे, वो ऐसे ही पूछेगा तुमसे, वो तुमसे पूरा प्रोसेस नहीं पूछने वाले नीट में, वो तुमसे ये पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि स्टेप वाइज बता दो, पहले क्या स्टेप हुआ, दूसरा क्या हुआ। आपको याद है जब हमने हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें वो आपसे पूछ लेते हैं कि पहले क्या होता है, ब्लेंडिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से आपसे सीवेज ट्रीटमेंट में पूछ सकते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज होंगे इसके अंदर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। मैम। हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो तुम भी बिल्कुल ठीक बोल रही हो, डिपेंड ऑन अदर। चलिए आगे चलें। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल रिमूवर बाय सेडिमेंटेशन ऑल द फ्लोटिंग डिब्राइज, ठीक है। और मतलब होता है दोनों में से एक, और वाई का मतलब होता है थ्रू, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग दिस कॉफी बाय माई माउथ, तो मैं ये कॉफी ड्रिंक कर रही हूँ थ्रू माई माउथ। वाई मतलब जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, राइट। फिजिकल रिमूवर के ना बहुत मेथड होते हैं, तो क्या करते हैं, ये ऐसी प्लेट्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट्स है, एक्चुअली ना क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, हर जगह पे अलग अलग टेक्निक यूज होती है सीवेज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको जितना बेसिक बताने की कोशिश कर सकती हूँ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि मान लो ये है और यहाँ से पानी आया, गंदा पानी, तो ये सीवेज वाटर है। अब सीवेज वाटर है, वो इसके ऊपर से निकलेगा,
जब इसके ऊपर से निकलेगा ना तो जो बड़ी बड़ी चीजें पॉलिथीन वगैरह वो यहीं फंस जाएंगे, ठीक है। नीचे जो जाएगा वो मोस्टली लिक्विड जाएगा। तो पहले तो ट्रीटमेंट यहाँ पर सफाई थोड़ी हो गई। उसके बाद ये क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो उसके बाद ये यहाँ पे लगा देते हैं रोटर्स। रोटर्स कैसे होते हैं, पंखे जैसे, जैसे पंखा है ऊपर। ये रोटर क्या करेगा, ये रोटर सॉरी नीचे लगा रही हूँ, ये रोटर करेगा ऊपर की तरफ मूव। बहुत तरीके के होते हैं रोटर्स, ठीक है। एनिमेशन एक बार पढ़ लोगे ना उसके बाद ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ये रोटर करेगा मूव, ये जब मूव करेगा ना तो जितनी गंदगी है ना उसको एक ही डायरेक्शन में कर देगा जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। तो फ्लोट करने वाली चीजें ऊपर से साइड में हो गई। इसका रिजल्ट देखो कैसे बनेगा, ऐसे। ये तुमको समझना ही है कि जो फ्लोटिंग वाली डिब्राइज थी वो कहां पर चली गई, वो एक तरफ चली गई, ठीक है। ये सारी फ्लोटिंग डिब्रीज है। जैसे पॉलिथीन, कोई ना कोई चिप्स का पैकेट तो फेंक ही देता है, तो पॉलिथीन होगी। अब उसके अलावा पत्थर भी तो आए होंगे, भारी मिट्टी भी तो आई होगी, तो वो हो जाती है नीचे सेटल। पेबल्स वगैरह आते हैं सीवेज में, सब आते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो जितने भी पेबल्स है, पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, या फिर थोड़ी सी सैंड है, सैंड वगैरह भी हर घर से थोड़ी थोड़ी निकलेगी तो बहुत हो जाएगी, वो सारी नीचे सेटल हो जाती है। तो जो नीचे सेटल होती है हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो गई है, सेडिमेंट, है ना। मैम और जो ऊपर हम ऐसे रोटर घुमा के निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल रिमूवर। तो क्लियर है ना, फिजिकल रिमूवर और सेडिमेंटेशन दोनों चीजें हो रही है एक तरह से। यो मैम है तो देखो, तो जो आया था इसको हमने बोला इनफ्लुएंट, वर्ड्स का गेम है ज्यादा नहीं। तो ये है हमारा सीवेज वाटर। सीवेज वाटर इन स्क्रीन से निकला तो देखो ध्यान से देखना, कितनी सारी डिब्रीज तो पीछे ही रहेगी बड़ी बड़ी वाली, अब छोटी छोटी वाली यहाँ पर आ गई। ये आपको ये याद नहीं रखना, ग्रिड चैम्बर और सेडिमेंटेशन टैंक, आपको ये वर्ड याद नहीं रखनी, ठीक है। आप याद रखने बस एक चेम्बर है, किसी में 3-4 होते हैं, किसी में एक ही होता है। आप 100 देखोगे तो यू विल सी कि जो सैंड है वो नीचे की तरफ बैठ गई, सेडिमेंट होगी, है ना। और ऊपर से पानी आगे चला गया, आगे वाले पानी में भी आपको नीचे डिब्रीज दिखेंगी, तो ये यहाँ पे सेडिमेंट हो गई। ऊपर से जो वेस्ट है वो चला गया, जो बाकी पानी बचा है ना वो बाहर निकल गया, जो बाहर निकल गया वो एग्जिट हुआ है ना, तो एग्जिट को हम कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट वर्ड आपको पता होना चाहिए, आपसे बार बार आएगा। तो सेडिमेंटेशन में अगर आप चाहते हो, मैंने ग्लास लिया उसमें चीनी डाली उसको घोल दिया, बहुत अच्छे से नहीं घोला, 1-2 बार रोटेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ चीनी नीचे बैठ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैम, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे छोड़ना मैम, छोड़ देना पड़ेगा थोड़ी देर के हाँ, लिए। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, चीजें अपने आप नीचे ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। अब ये इफ्लुएंट चला गया, तो दिस वाज द कौन सी वाला ट्रीटमेंट, प्राइमरी फिजिकली सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब तक माइक्रोब ना दिखो ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं है वो, ठीक है। इसके अंदर बेशक माइक्रोब है लेकिन हमने उन माइक्रोब को काम करने का कोई मौका नहीं दिया, इसमें सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट हुई है, दैट इज अ फिजिकल रिमूवल ऑफ द डिब्रीज, राइट। यो मैम, बना लिया, बना लो, मजा आएगा इसमें। यो मैम। डाउट है बेटा किसी को? शिल्पी, हाँ बोलो शिल्पी। एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ, कहाँ से बेटा, कहाँ से करना है रिपीट? मैम ये जो चैम्बर था ना, यहाँ से बेटा जब पानी आया ना यहाँ पे, ये देख, ये मोटे मोटे पार्टिकल पीछे रह गए, पॉलिथीन या बड़े बड़े डिब्रीज पीछे रह गए, जैसे फीसिस है वो पीछे रह गई, बाकी सब आके नीचे गिर गया। तो सैंड नीचे दिख रही है आपको और ऊपर पानी दिख रहा है। फिर ग्रिड चैम्बर से अगले चैम्बर में जब पानी गया, तो बस चैम्बर याद रखना है, ग्रिड चैम्बर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले चैम्बर में जब पानी गया ना, तो हमने पानी को ऐसे छोड़ दिया, हमने कहा सीवेज यही रुक जा। जब हमने इसको छोड़ा ना, तो बची हुई जो सॉइल या पत्थर है वो नीचे बैठ जाएंगे और बाकी ऊपर का पानी रहेगा। जो ऊपर का पानी है ना सीवेज, हम उसको आगे भेज देंगे और नीचे जो सेडिमेंट हुआ है हम उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में हुआ क्या कि जितना भी डिब्रीज है वो नीचे बैठ गई और बाकी गंदा पानी आगे चला गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसमें आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। देखो, जो बाहर निकला यहाँ से सीवेज का पानी अभी भी गंदा है, इसका नाम क्या है? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट इज द वाटर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला यहाँ पे, राइट। और आपने जो नीचे बैठा हुआ मटेरियल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज का मतलब है कि ये वो मटेरियल है, देखो ये थोड़ा थिक होगा। अब तुम सोचो, तुम्हारे घर से तुम झाड़ू लगाते हो तो मिट्टी निकलती है, इमेजिन करो तुम्हारे पूरे गांव में हर घर से मिट्टी निकल रही है, हर घर से मिट्टी निकली है तो कितनी सारी मिट्टी होगी ना।
यो मैम। यो मैम। तो वो ट्रीटमेंट के टाइम क्या होगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, बिल्कुल सेटल हो जाएगी ना। तो जब वो सेटल हो जाएगी तो उसका एक नाम है, उसको हम बुलाते हैं प्राइमरी स्लज। मोस्टली इसमें सॉइल होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकाल के फेंक दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये प्राइमरी स्लज है। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होती है। तो याद रखना, प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्लज बना था, याद रहेगा। मुझे कॉल लेना पड़ेगा, मुझे कॉल लेना पड़ेगा, एक बच्चे की मदर का, ठीक है। वेट, तब तक ये लिख लो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। सेंड योर एप्लीकेशन मतलब जो आपने रोल, आपने जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था तो आपने फॉर्म भरा होगा ना, उसमें आपका रोल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, एग्जाम का स्कोर होगा, फोटो लगी होगी। याद है आपने जब एप्लीकेशन भरी थी तो आपने प्रिंट निकाला होगा ना रोल नंबर की तरह। हाँ वो भेज देना उन्हें, वही तो मांग रहे हैं। ओके। कुछ बच्चों के रैंक बेटर है पर दूसरों बच्चों के रैंक उनसे ज्यादा है, पर फिर भी उनको कॉलेज अलॉट हो गया, तो ये कुछ गड़बड़ी होगी इस बार। तो उसकी डिस्क्रिपेंसी होती है कि आपको ना एक टाइम दिया होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके बताना है कि मेरा मेरा नाम यहाँ होना चाहिए था, मेरा नाम क्यों नहीं है। तो वो उसकी विंडो बहुत छोटे टाइम के लिए खुलती है, तो कल 11 बजे तक ही है सुबह। इसलिए बच्चे ना अभी फोन करते रहेंगे, हम सॉरी पर मेरे को फोन उठाना पड़ेगा क्योंकि उनका इशू है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उनकी सीट चली जाएगी, है ना। तो प्लीज आज बेयर कर लेना इसे। मैम नीट वालों का रिजल्ट निकला है? नीट वालों का रिजल्ट निकले जमाने हो गए बेटा, काउंसलिंग चल रही है अभी, नर्सिंग की काउंसलिंग की बात कर रही हूँ मैं। नीट की स्टेट काउंसलिंग चल रही है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग का निकला है अभी। ओके मैम। हाँ चलो। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट मीन्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे माइक्रोब्स। ठीक है। अब इसमें जो दो टैंक आपको पढ़ने, एक है एरिएशन टैंक और एक है सेटलिंग टैंक। एरिएशन का मतलब होता है ऐसा टैंक जहां पर O2 विल बी देयर, ठीक है। हम बोलते हैं ना एरोबिक बैक्टीरिया, देखो ये टर्म्स हमें लगता है हमें आती है पर किसी किसी को नहीं आती होती, क्लियर कर लो। एरोबिक एंड एनारोबिक क्या मतलब होता है इसका। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर जाए, वो एरोबिक है, ठीक है। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं, अपना एरोबिक है। एनारोबिक है कि ऑक्सीजन जैसी होगा ना उसको पॉइजनिंग हो जाएगी, मर जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, तो मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट विल डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएगा, तो ये दोनों का फर्क है। तो एरिएशन टैंक का मतलब है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस टैंक में चीजें होती होगी, ठीक है। बाद में इसमें भी सेटलिंग टैंक आएगा नाउ। तो वाटर इफ्लुएंट मूव्स इनटू द एरिएशन टैंक, पहले ये आया ना, तो जो इफ्लुएंट आया पीछे से ये वाला कहां पर आ गया, एरिएशन टैंक में, ठीक है। ठीक है, तो एरिएशन टैंक और यहाँ पर पानी आया। अब जो पानी यहाँ पर आया उसके अंदर भी डिब्रीज है, करेक्ट। तो उन डिब्रीज के साथ क्या होगा देखो, पहले मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाती हूँ। एरिएशन टैंक का क्या मतलब होता है, एरिएशन टैंक में अगर ऑक्सीजन है, अब मेरे को बताओ अगर एक प्लांट बना हुआ है और वो हर तरफ से कवर है, बहुत बड़े सी पानी की टंकी देखी है तुमने घरों में, अपने घर में देखो, चारों तरफ से वो कवर है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा। देखो खुला तो वो ट्रीट नहीं कर सकते, चारों तरफ से कवर, ऑक्सीजन कैसे जाएगा, तुमको ऑक्सीजन उसमें डालना पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर ऑक्सीजन डालना है तुम क्या करोगे, एयर पंप कर दो। एयर जो है आसपास उसमें ऑक्सीजन तो है ना, तो आप उसमें एयर पंप कर दो। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि ये पानी की टंकी है, मैंने इसमें एयर डाल दी, एयर डाल दी मैंने। अब मैं क्या चाहती हूँ, सारे कंटेनर में एयर घुल जाए। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज किसी के अंदर घुल जाए तो करना क्या पड़ता है, मिक्स। हाँ। तो आप चाहते हो कि ये जो लिक्विड सीवेज है ना इसके अंदर सारा ऑक्सीजन घुल जाए, तो आप इसकी करोगे मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए आप कोई मशीन लगाओगे, ये होते हैं एजिटेटर, ठीक है। एजिटेटर का क्या काम होता है, छोटे छोटे पंखे से लगे होते हैं, ये करते हैं, ये घूमते हैं, जब ये घूमते हैं तो सारे पानी में ऑक्सीजन ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, क्लियर मैम। तो एरिएशन टैंक में जब पानी आया, एरिएशन टैंक में पानी आया भर गया, उसमें एयर भी आ गई, अब इसको घुमा रहे हैं, पानी भी बढ़िया से घूम रहा है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो पानी आया है ना सीवेज, बेसिकली इस सीवेज में ऑलरेडी माइक्रोब्स है, हमें डालने की जरूरत नहीं, उनके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स है।
हम उनको कंडीशन दे रहे हैं कि वो माइक्रोब्स काम करें। देखो इनके अंदर कौन से माइक्रोब है, अगर मैं ऑक्सीजन डाल रही हूँ दैट मीन्स इनके अंदर माइक्रोब्स होंगे एरोबिक। तो एरोबिक माइक्रोब को जैसे ही ऑक्सीजन मिला एयर के साथ, और खाना तो अबंडेंट है क्योंकि सीवेज में क्या था ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर खाना है। और बैक्टीरिया को ना खाना खाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपने 11th में प्लांट फिजियो पढ़ी है ना, तो आपने वहां पे देखा होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है ना सेल के अंदर रेस्पिरेशन, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड में। ऑक्सीजन वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और एटीपी बनाता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर किसी को फाइनली खाने को तोड़ के एनर्जी निकालनी है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो एरोबिक है। तो बैक्टीरिया को जैसे ऑक्सीजन मिलती है, खाना मिलता है, वो खाना खा के उसको तोड़ता है अपनी बॉडी में। ठीक है जी, ये क्लियर है? मैम। अब देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीवेज है तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया हो, बेटा फंगल स्पोर भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, है ना। तो फंगस भी उसके अंदर होगा। अब फंगस क्या कहते हैं, जब इतना कुछ है तो फंगस भी ना अपना नेटवर्क बना लेता है। फंगस की खास बात क्या है, अगर आपको थोड़ा भी फंगस याद है तो आपको याद होगा कि जो फंगस है ना वो ऐसे हाइफी से बनाते हैं। ये एक फंगल स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा और ऐसे हाइफी बना लेगा। हाइफी का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे मान लो फंगस है, इसको खाना मिला, रहने की जगह मिली, इसने ऐसे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर बना लेने, दिस इज हाइफी। और ये हाइफी हर जगह जाते हैं और आसपास से भी खाना लेकर आते हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन इस पानी में एक तरफ बैक्टीरिया है, ये रहा मेरा बैक्टीरिया, और एक तरफ इसमें फंगस है, ये मेरी फंगस। तो ये दोनों मिलके ना एक नेटवर्क सा बना लेते हैं और इनके नेटवर्क को हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। फ्लॉक्स की पिक्चर है ये, दीज आर द फ्लॉक्स, ठीक है आपको व्हाइट कलर के। तो ये होते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स होते क्या है, फ्लॉक्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। फंगल हाइफी। हम फंगल हाइफी वर्ड ज्यादा बोलते हैं वैसे, हाँ फंगस आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है, जब भी साथ में काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और अगर जो तुम सीवेज वाटर है तुम उसको साफ करना चाहते हो ना, तो तुम क्या चाहते हो, उसके अंदर बैक्टीरिया रहे या और साफ हो जाए? इस बात को याद रखना। वापस आते हैं, तो मुझे बताओ कि सीवेज पानी आया, तुम इमेजिन करो पानी की टंकी, उसमें सीवेज का पानी आया, तुमने उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट किया, फंगस की ग्रोथ को सपोर्ट किया, और वो सीवेज में से सारा ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है। इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? मैम उसमें से ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा। हाँ, तो पानी साफ हो गया ना कंपैरेटिवली, इसलिए हम ये ग्रोथ करा रहे। क्लियर है सबको? अब देखो, सो अब इसे समझते हैं कि जब पानी अंदर आया तो हमने इसमें एजिटेटर लगाया हुआ है ना। तो ये जो एजिटेटर है ये रोटेट करेगा, मैं इसको ऐसे बना रही हूँ कि ये रोटेट करेगा, इसी के साथ सारा पानी रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब सारा पानी रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर ग्रोथ हो गई है, किसकी? फ्लॉक्स की। तो मैं सीधा फ्लॉक्स दिखा रही हूँ, ओके। मैम। फ्लॉक्स ग्रो कर रहे हैं। अब देखो, अब एक चीज होती है जो आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीओडी। बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको बीओडी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है, एक बार ध्यान से सुनना तुम्हें समझ आ जाएगा। ये लेक्चर लगाने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? आपकी नेट की। ये वैसे था बहुत क्यूट पर मैं कुछ और सोच रही थी बात तो सही है, लेकिन बायो तो कोई और भी शायद पढ़ा देगा, है ना, इतने सारे टीचर हैं। चलो चलो, दैट वाज क्यूट। लेक्चर लगाने के लिए तुमको इंटरनेट की जरूरत है ना बेटा, इंटरनेट के बिना तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा ना, तो आपको इंटरनेट की जरूरत है। वैसे ही अगर बैक्टीरिया को खाना खाना है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, बोला था ना अभी पीछे। तो मैंने इसको हिंदी में लिखा है क्योंकि ना बीओडी बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इकोलॉजी में भी अभी आएगा आगे, तो तुम कभी कंफ्यूज मत करना। इसको इतना ही सिंपल समझना कि बैक्टीरिया को उसके सामने खाना पड़ा है, उसके सामने कॉफी है, वो तब तक नहीं पी सकता जब तक ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। तो उसे कितना ऑक्सीजन चाहिए इस कॉफी को पीने के लिए, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले तो दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। दोनों का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर एक बैक्टीरिया को खाना खाना है
उसको कितना, जो भी वो खाना खा रहा है उसको कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए, वो उसका बीओडी है। क्लियर? यो 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 मैम। यो यो तो मैं तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी, सोच के बताना, मुझे आराम से सोचना। खत्म हो गया ये ऑलमोस्ट, ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं इसमें, पर लेकिन सोच के बताना, सोच लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। कि अगर एक पानी का टैंकर है, केसेस बना रही हूँ मैं, ठीक है, आराम से सोचना एंड चैट में लिखना, सब बच्चे नहीं बोल पाते ना, फिर ये तो गलत बात है। फिर मैं पूछती हूँ, तो पानी का टैंकर है, पहले टैंकर के अंदर पानी है, दूसरे में भी सीवेज है सॉरी, तीनों में सीवेज है। ये रहा हमारा सीवेज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन सब में बैक्टीरिया है, ठीक है। वैसे तो फ्लॉक्स भी है पूरे, पर हम सिर्फ बैक्टीरिया पे फोकस करते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे ना चीजों को। तो मुझे बताओ कि पहला कंटेनर है जिसमें बोला है इस कंटेनर का बीओडी लेवल हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई है इस कंटेनर की, बीओडी लेवल मीडियम है इसका, और सी कंटेनर का बीओडी लेवल मोर है, सॉरी लेस है। एक कंटेनर का हाई है, एक का मीडियम है, एक का लेस है, ठीक है। कंटेनर में सीवेज है और हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया है, और बीओडी का मतलब होता है बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन चाहिए खाना खाने के लिए। तो मुझे बताओ ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा कौन सा पॉल्यूटेड सीवेज है? मैम तीनों में ही सीवेज है। हाँ, विच इज मोर पॉल्यूटेड? सोच के बताना, सोचो सोचो सोचो, टेक योर टाइम, सोचो। तीनों में बताना है तुम्हें कि किस में, ऐसे बता दो किस ऑर्डर में होगा सीवेज। कैसे लिखूं मैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस में है? ए में है, बी में है, सी में है, या बी में है, सी में है, ए में है, ये कैसे है? ठीक है, राइट डाउन दिस, करके देखो, अगर ये हो गया तो बीओडी खत्म है। अच्छा, देखते हैं। पायल ने सोचा बस? अच्छा, दीक्षा ने सोचा, श्वेता ने, रिया ने, नीलम ने, अर्चना, प्रिया, जगदीश, नीलम, विशाल, बाकियों ने क्यों नहीं सोचा? सोचो, ये सोचने से होगा, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी को थ्योरी से नहीं होते, सोचने से होते हैं, ये डिफरेंस है। नीट में अभी सोचना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता नीट ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल, मान ही नहीं सकती नीट ना हो। और हम तो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तुम्हें मुझसे ज्यादा नंबर लाने हैं ना, यो यही चैलेंज है तुम्हारा, तुम्हें मुझसे ज्यादा नंबर लाने हैं, मेक श्योर। मैम वेरी, हाँ, आपके कितने हैं? मैंने भी तो तुम्हारे साथ पेपर देके पता चला, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे जमाने में तो नीट होता ही नहीं था, और मैंने AIPMT दिया नहीं था, मैंने वेटनरी का दिया था, मुझे वेटनरी में इंटरेस्ट था, मेरे 1000 कुछ रैंक आया था। पर उस टाइम पे ना काउंसलिंग, क्योंकि खुद से किया था ना, कोचिंग वगैरह का तो कुछ था नहीं, और जैसे कोचिंग यहाँ पर है, उस टाइम पे मुझे तो नहीं पता थी एग्जिस्ट करती थी या नहीं, तो फिर मेरे को काउंसलिंग का पता ही नहीं चला था कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मुझे कोई सीट ही नहीं मिली आई गेस। उस टाइम पे किसी ने गाइड ही नहीं किया, घर में कोई ऐसा था भी ना जिसे नॉलेज होती इस बात की, तो इसलिए मेरी सैड स्टोरी थी, बट इट्स ओके। अब जो नीट का पेपर होगा, आई ऑल्सो गिव बायोलॉजी, ठीक है, तो मेरे से ज्यादा नंबर लाने हैं तुम्हें, और ऐसा नहीं होता जो पढ़ा रहा है उसी को सब आता है, बिल्कुल मैं तुमसे कम पढ़ती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता ना, मेरे पास और भी काम है, तो मेरे को कंपटीशन देना तो सोचना पड़ेगा, जल्दी बताओ। देखो, मैम चैट में किया है। तो पार्टिसिपेट करो, जो पार्टिसिपेट करेगा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर तुम अकेले देने बैठोगे, तुम्हारी क्लास में कहीं शिल्पी नहीं होने वाली है, मैं भी नहीं होंगी, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तुम अकेले होंगे, तो तुमको कॉन्फिडेंस खुद में खुद लाना है, वो सिर्फ पार्टिसिपेशन से आता है और किसी चीज से नहीं आता, इट्स अ फैक्ट। तो बहुत बहुत स्ट्रांग बात है, ये मैंने खुद करके देखा है कि व्हेन आई पार्टिसिपेट मुझे तभी कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता, राइट। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं तुम्हें आंसर देने के लिए बोलती हूँ। अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ बीओडी का लेवल हाई है ए में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन को बहुत सारे, सॉरी, बैक्टीरिया को बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत है खाना खाने के लिए, यानी कि यहाँ पे खाने का अमाउंट ज्यादा हुआ ना, यो तो जहां पर फूड मोर है वहां पर बीओडी का लेवल हाई होगा, और जहां पर खाना मोर है मींस
मोर पोल्यूशन, बैक्टीरिया भी ज्यादा पोल्यूशन मोर है तो हमें ये तो ढूंढना था विच इज मोर पॉल्यूटेड, तो ये तो मोर पॉल्यूटेड है। फिर देखो सेकंड केस में खाना क्या है, मीडियम लेवल पे है फूड मीडियम है, तो अगर मीडियम लेवल पे फूड है तो बीओडी की डिमांड भी मीडियम है ना, कम खाने को पचाने के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मतलब मीडियम पॉल्यूटेड है ये, तो फिर बी आ जाएगा। और उसके बाद बी से कम पॉल्यूटेड कौन सा है, सी। कैसे, सी के केस में बीओडी का लेवल कम है, मतलब फूड यहाँ पे कम, जब खाना कम है तो उसको खाने के लिए ऑक्सीजन भी कम चाहिए, तो बीओडी इज लेस, तो पानी कैसा है, लेस पॉल्यूटेड, है ना। तो ये हो गया सी। क्लियर है सबको आंसर? ये बताओ, देख के बताओ कि अगर ये सीवेज है, अगर ये सीवेज है जिसकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है, तो इस सीवेज के केस में व्हाट डू वी वांट कि जब इस टैंकर के अंदर पानी आया था इफ्लुएंट, तो उसका बीओडी का लेवल कैसा होगा, हाई या लो? हाई होगा। हाई होगा। क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड था। और हम इस टैंक से अगले टैंक में कब भेजेंगे, जब बीओडी का लेवल कम हो या ज्यादा? कम होगा। तो याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर अमाउंट डिक्रीजेस एज बीओडी आल्सो डिक्रीजेस, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं शीट की तरह कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा मीडियम से, पानी उतना साफ और उतना ही बीओडी भी डिक्रीज होगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो जितना फूड अमाउंट ज्यादा उतना बीओडी का डिमांड ज्यादा माइक्रोब के लिए, उतना पॉल्यूटेड पानी, जितना फूड कम उतना O2 कम चाहिए, उतना ही बीओडी कम, तो उतना ही क्लीन पानी। सो डर्टी वाटर में ज्यादा फूड और माइक्रोब है, इसलिए बीओडी उसका ज्यादा है। ये सब मैंने हिंदी में लिखा है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो तो देख लेना। क्लियर है सबको? तो देखो, तो अब क्या हुआ, पानी में काफी टाइम आप उसको छोड़ दो, हर जगह पे ना डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, इसलिए मैं आपको स्टैटिक नंबर नहीं दे सकती, ठीक है। अब इसे ऐसे समझो कि वो जो एरिएशन टैंक था उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करे, फ्लॉक्स बन गए, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे खाने को खा लिया। अब ये जो फ्लॉक्स है, अब जो पानी है वो हो गया काफी हद तक साफ, ठीक है। अब पानी अगले चेंबर में जाएगा, अगला चेंबर था कौन सा, सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब इस चेंबर में जो बैक्टीरिया और फंगस है, तुम्हें उसको जरूरत है, पानी को जरूरत है, रिपीट ना कि इस पानी में जो फ्लॉक्स का काम था उन्होंने कर लिया, सारा जितना ऑर्गेनिक मैटर वो खा सकते थे उन्होंने खा लिया, क्या अब अगले कंटेनर में इन फ्लॉक्स की जरूरत है? नो मैम। तो क्या करेंगे, अब इनके साथ क्या होगा, इन्हें भेजा जाएगा सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, और सेटलिंग टैंक में क्या करेंगे, इन्हें नीचे सेटल होने का टाइम देंगे। तो देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, एक साथ ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारा टैंकर था, उसका नाम क्या था, इसमें सबसे पहले पानी गंदा पानी आया था, सीवेज आया था, मैम सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन वाला ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट चेंबर में गया पानी, मैम। देखो साथ साथ बना लो, तुम्हें भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चेंबर में जब पानी गया, नेक्स्ट चेंबर का नाम क्या है, नेक्स्ट चेंबर का नाम वो तो ट्रीटमेंट का नाम है, चेंबर का नाम क्या है बेटा, कौन से वाला टैंक, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक, हाँ एरिएशन टैंक में गया पानी, राइट, बहुत बढ़िया। एरिएशन टैंक में बीओडी डिक्रीज हो गया, अब पानी गया नेक्स्ट चेंबर में। नेक्स्ट चेंबर इसलिए है ताकि सारे फ्लॉक्स बैठ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते ये रिवर में चले जाए, रिवर में इनको और खाना मिल जाएगा, ये वहां पे ब्लूम कर देंगे, एल्गल ब्लूम, सही नहीं है ये। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब गंदगी पहुंचाएंगे, नॉट एग्जैक्टली एल्गल ब्लूम, उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहो। तो नेक्स्ट चेंबर में जब पानी गया बेटा, तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, सारे फ्लॉक्स बैठ जाए, तो इसलिए इस चेंबर को हम क्या बुलाते हैं, सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक। हाँ, तो सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, सारे के सारे फ्लॉक्स बैठ गए, है ना। ये चीज दिखा रहे हैं, फ्लॉक्स इफ्लुएंट पास टू द सेटलिंग टैंक, इस पानी को भी इफ्लुएंट कहेंगे, और फ्लॉक्स विल सेटल डाउन नाउ। बेटा माइक बंद कर ले, राइट। तो देखो द सेटल फ्लॉक्स, अब ये जो सेटल हो गया ना फ्लॉक्स, देखो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बेटा माइक बंद कर ले आंचल, थैंक यू। बेटा अभी जो सेटलिंग, ये जो फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन है इसमें, बैक्टीरिया, फंगस, फंगल, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम से बुलाते हैं, हम इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज क्या था,
जो प्राइमरी जिसमें ट्रीटमेंट में बना थोड़े केबल कुछ उसमें होता क्या है? प्राइमरी स्लज फिजिकल प्राइमरी मैम स्लज जो जिसमें बना था उसमें था क्या, क्या मटीरियल है वो, किसको कह रही हूँ मैं? थोड़ा वेस्ट रिमूवल है। सॉइल्स है, सॉइल है, Soil मोस्टली सॉइल एंड पेबल्स है ना, राइट। और और ये जो है हमारा एक्टिवेटेड स्लज, इसमें क्या है? बैक्टीरिया एंड फंगल। फ्लॉक्स। क्लियर है आपको डिफरेंस? मैम देखो एरिएशन टैंक में तो इनकी जरूरत पड़ती है ना फ्लॉक्स की, तो कभी कभार क्या करते हैं कि ये जो नेक्स्ट चेंबर होता है ना, ये इसमें यहाँ पे छोटी सी पाइप लगा लेते हैं और थोड़ा सा फ्लॉक्स ना ये पिछले चेंबर में भेज देते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो पाए। समझ आई? अब जो पानी बचा इफ्लुएंट वो काफी हद तक साफ है और अब हम इसको रिवर्स में डाल देंगे, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज में। अगर मैं इसकी टर्शरी ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ तो मैं एक और चेंबर लगाऊंगी, उसमें क्लोरीन छिड़क दूंगी तो पानी थोड़ा और साफ हो जाएगा। क्लियर? तो आइए, सो व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज? एक्टिवेटेड स्लज में हम करते क्या है, मेजर पार्ट इसका जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो जो एक्टिवेटेड स्लज होता है हमारा फ्लॉक होता है, उसको एक और चेंबर में डाल के उसको डाइजेस्ट करा देते हैं, इसको हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। 80% ऐसे जाता है और बाकी का 20% पीछे भेज देते हैं एरिएशन टैंक में। ठीक है, तो अभी एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्ट, इसको इसका क्या मतलब है एनारोबिक डाइजेशन में? ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें कैसे बैक्टीरिया, एरोबिक एनारोबिक? मैम एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक एरिएशन टैंक से आए थे ना बेटा, तो कैसे होंगे? एरोबिक बेटा एरोबिक बैक्टीरिया ना एरोबिक बेटा, यहाँ से आया ना इस वाले से, तो इसमें तो ऑक्सीजन थी ना, हमने एयर डाली थी है ना, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो हम इनको क्या कहते हैं, इनके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया इनको खा जाते हैं। ठीक है, हमारा काम था स्लज को मारना, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ आया? देखो ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाया है, एक्टिवेटेड स्लज का टैंक है, ये देख रहे हो आपको रोटर दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आप गए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, और उसमें से कुछ पार्ट इन्होंने वापस भेज दिया, राइट, बाकी का बाहर की तरफ चला गया। क्लियर? सो नाउ फ्लॉक्स के साथ क्या हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया विल डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज। तो जितना भी एनारोबिक बैक्टीरिया था उसको, जितना भी एरोबिक बैक्टीरिया था उसको एनारोबिक बैक्टीरिया ने खा लिया और पानी को बिल्कुल साफ कर दिया। इट विल प्रोड्यूस गैसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर एरोबिक बैक्टीरिया खाएगा, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया अगर उनको खाने की तरह खाया जाएगा ना, तो एनारोबिक बैक्टीरिया रिलीज करता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद है जब मैंने बायोगैस बनाया था, तो बायोगैस में कौन से बैक्टीरिया यूज होते थे? एनारोबिक थे ना वो, एनारोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जब भी फूड को खाते थे वो कौन सी गैसेस रिलीज कर देते थे? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी ये होगी, तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको स्टोर कर लेती है क्योंकि इन्फ्लेमेबल होती है ना, तो इसको पूरा वो सेटअप रन करने के लिए इन गैसेस को यूज कर लेती है। और बाद में जो इफ्लेंट बचा है पानी, वो ऑलमोस्ट क्लियर होता है, पीने लायक नहीं होता पर इतना क्लीन होता है कि उसको वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है। क्लियर? टर्शियरी ट्रीटमेंट किसी किसी केस में होता है जिसमें इफ्लेंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद क्लोरीन वाले पानी से ट्रीट कर देते हैं। तो मतलब पानी में थोड़ा क्लोरीन डाल देते हैं, उस पानी को थोड़ा और साफ करते हैं, फिर वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। ठीक है जी, लेकिन सीवेज पानी को पीने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, देखो ये रॉ सीवेज आया फर्स्ट स्टेप में, बार चेंबर्स है, इतना डिटेल में को आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी सेटिंग टैंक तक ये कितनी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? आपको कैसे पता चलेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, कौन से चेंबर से स्टार्ट होती है? एरिएशन टैंक है ना, तो दिस इज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक में आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा ये टर्शियरी ट्रीटमेंट, राइट? क्लोरीन क्लियर सबको? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन लगाए। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 30। अब तो ये दिख रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड थोड़ा पीछे करती हूँ, मे भी दूसरा दिख जाए। कैसे दिख रहा है? 30 करो और एक 39, 38, 39 एंड 30। ट्राई, गिव यू 3 minutes बिकॉज लंबा है ना।
बचता ही रहता है। चैट में आंसर 30 सेकंड डन, 1.5 minute left. मैम 38 और 39 तो हमने कल ही कर दिए थे। यो मैम, कर लिए थे? यो मैम। अरे 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 okay. चलो 30 कर ले तो कुछ ही नहीं है। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further treatment? तो anaerobic sludge digester जो है anaerobic वो कंटेनर जिसमें anaerobic बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है वो कहाँ से आते हैं? एक्टिवेशन शेड्यूल हाँ इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी देखो पहला है जहाँ जो हमारा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। यो मैम। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो पानी आया इफ्लुएंट वो आया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। उससे जो पानी आया सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही स्टेप है जहाँ पे एनारोबिक वाला सेगमेंट आता है ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, राइट। ये वाला स्टेप आएगा इस टाइप, हमें यहाँ तक बताना है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से तो जाएगा पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरिएशन टैंक में ना, पहले एरिएशन में जाएगा फिर एनारोबिक में जाएगा, राइट। तो फ्लोटिंग डिब्राइज तो नहीं हो सकता, फ्लोटिंग डिब्राइज तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में खत्म होगी, भी तो नहीं है ना। इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा ये है इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, वो तो एरिएशन टैंक में गया ना, वो एनारोबिक में तो गया ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। अब बचा एक्टिवेटेड स्लज या फिर प्राइमरी स्लज। तो जो प्राइमरी स्लज है कहाँ पड़ा था? प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में पड़ा था ना, तो ये भी तो नहीं गया ना एनारोबिक के पास ही, तो पहले ये तो यहीं से निकल जाता है। तो आंसर वुड बी डी। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स से भरा हुआ पानी आगे जाता है। क्लियर? यो मैम। तो ना समझ आया ना तो उसको वैसे बना लेते होते हैं, ठीक है। ये आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, ठीक है। यू हैव 2 minutes, स्टार्ट। चलो चलो 1 minute लेफ्ट करो। What gases are produced is anaerobic sludge digester, वो वाला डब्बा जिसमें anaerobic बैक्टीरिया एरोबिक को खा रहे हैं, मतलब फ्लॉक्स को खा रहे हैं। तो फ्लॉक्स को जब खाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, तो एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब मेथेनोजेंस, जब वो उसको खाते हैं तो वो कौन कौन सी गैसेस रिलीज कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं पढ़ा था हमने कभी भी बायोगैस में, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं हो सकता, आंसर वुड बी ए। मैम। Now, the domestic sewage in large city, बड़ी बड़ी सीजेस में जो डोमेस्टिक सीवेज होता है वो कैसा हो रहा है, आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। यस, सो हैज अ हाई BOD एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। सही बात है, उसका BOD लेवल बहुत हाई होगा। मैम। इस प्रोसेस बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है, ये सही है? नो मैम।
गलत क्या है इसमें? मैम एनारोबिक से करते हैं। पहले फ्लॉक्स वाले पहले एरोबिक से नहीं करते। द डोमेस्टिक सीवेज जो घरों से निकलता है उसमें पहले एरोबिक ट्रीटमेंट, उसके बाद एनारोबिक ट्रीटमेंट नहीं होगा? यू मैम। गलत क्यों बोला इसे? मैम पर बोल बोल, गलत कैसे हुआ? अरे बता ना, गलत कैसे हुआ? मैम फ्लॉक्स करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो फ्लॉक्स करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है उसमें पहले एरोबिक बैक्टीरिया से डील किया जाता है, फिर उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया से डील किया जाता है। ये सही नहीं है? यस मैम। बात तो सही है ना? When treated with STP, sewage treatment plant does not really require the aeration step. Aeration step तो चाहिए होता है, ये तो गलत है। Has very high amount of suspended solids and dissolved salt, वो तो हर किसी में ही होता है। तो A और B में से आंसर में कंफ्यूजन है ना? वैसे तो B ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ, चेक कर ले। यो मैम। 33 का क्या दे रखा है? बी। B दे रखा है। A भी सही है लेकिन B ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है ना? समझ आया तुझे बेटा? कंफ्यूजन होती थी ना? तुम सोच रहे हो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो, उसको मैं एक तरीके से सिंपल कर देती हूँ। देख यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ताकि तेरी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ट्रीटमेंट कैसे हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमने उसको डाला फिजिकल रिमूवल, फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो बना दैट वाज प्राइमरी स्लज। उसके बाद हुए थे एरोबिक बैक्टीरिया, है ना, प्लस फंगाई। तो हमने बढ़ गया वहां पे फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के ऊपर किसने काम करा? एनारोबिक बैक्टीरिया। गैसेस कौन सी रिलीज कर दी उसने? बायोगैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और लास्ट में आएगा क्लोरीन। ठीक है, ये हुआ। इसको लिख ले फ्लो चार्ट में। फिजिकल ट्रीटमेंट इज, ये प्राइमरी स्लज तक हमारा है प्राइमरी ट्रीटमेंट। एरोबिक बैक्टीरिया, फ्लॉक, एनारोबिक बैक्टीरिया, CO2, मीथेन, ये सारा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। लास्ट वाला है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। बन गया ना फ्लो चार्ट? जब कंफ्यूजन फ्लो चार्ट बना। बेटा पीछे जा, अब जा क्वेश्चन पर देख। द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटी इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक। पहले एरोबिक ट्रीटमेंट हुआ, फिर एनारोबिक ट्रीटमेंट होगा इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के केस में। सही तो कह रहा है? वो देखो फ्लो चार्ट में कंफ्यूजन था, तेरी गलती नहीं है, हो जाता है। ठीक है, ट्राई 34 एंड 35 देन विल बी डन। 34 एंड 35 सारे सीवेज वाले क्वेश्चन हो गए। बहुत बढ़िया। ओह सॉरी, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। Secondary sewage treatment is mainly a बायोलॉजिकल Yes, answer is B, क्योंकि इसमें माइक्रोब होते हैं। Which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria? Anaerobic bacteria क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? मीथेन तो है नहीं। मार्श गैस निकालते हैं। डी, मार्शिस से निकलते हैं। मीथेन को ही बोलते हैं। मार्शिस से जो गैसेस निकलती है उन्हें बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से निकलती है ना, उसको बोल देते हैं। मीथेन को भी इन जनरल बहुत सारी मार्श गैसेस होती है, दिस इज वन ऑफ दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो हम मिलेंगे आपको अब कल करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन एंड देन संडे